सुन्नी उलमा की नई तकरीर, नाते पाक, मनकवत बयानात सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाकर ऑल के बटन पर प्रेस करना ना भूलें। हम सबको इंतजार है, इस वक्त पूरी दुनिया इस्लाम इंतजार कर रही है उस मुबारक रात का जिसको कुरान ने लैलतुल मुबारका फरमाया है। हम और आप जिसको शबे बारात कहते हैं, ये मुबारक रात वो रात है जिस रात में अल्लाह तबारक व ताला खुसूसी तौर पर अपने बंदों पर करम की बरसात फरमाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी शान के मुताबिक आसमान दुनिया पर नुज़ूल इजलाल फरमाता है। अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमाता है, सरे शाम से मेरा अल्लाह और तुम्हारा अल्लाह कहता है कोई मुझसे रोजी मांगने वाला जो मैं उसको रोजी अता कर दूं, है मुझसे औलाद मांगने वाला मैं उसको औलाद अता कर दूं, है कोई मुझसे जो है अपने सवालात का तलब करने वाला, हाजतों को मांगने वाला ताकि मैं उसको उसकी हाजतें अता करूं, है मुझसे कोई मगफिरत मांगने वाला कि मैं उसको मगफिरत अता करूं। ये कब हो रहा है? ये हदीस रसूल है। याद रखना, हम लोग तो अल्लाह के रसूल के मानने वाले हैं। हम लोग किताबों की बुनियाद पर नबी को नहीं मानते, बल्कि नबी की बुनियाद पर किताबों को मानते हैं। लोग कहते हैं किस किताब में लिखा है, हम कहते बहस न करो, रसूलुल्लाह ने फरमा दिया। हम तो नबी के वो गुलाम हैं, वो इश्क के बंदे हैं कि नबी की बात किताब में नहीं, अगर दीवार पर भी लिखी है तो हम दीवार का भी एहतराम करना जानते हैं। इसलिए याद रखना, इस बात में न उलझना कि ये बात किस किताब में लिखी है, बस इतना हमारे लिए काफी है। हमारे महबूब ने फरमाया है, हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है। अल्लाह अकबर। याद रखो, है दुनिया के अल्लाह के बंदो, याद रखो, अल्लाह अकबर। अल्लाह फरमा रहा है कोई रोजी तलब करने वाला है मैं उसको रोजी अता करूं। फिर मुसलमान साल भर रोजी के लिए परेशान क्यों है, जब अल्लाह खुद कह रहा है मुझसे रोजी मांगो मैं अता करूंगा। शबे बारात में अल्लाह फरमा रहा है रिस्क मांगो अता करूंगा। और मेरे अल्लाह की शान है, इन्नल्लाह ला युखलिफुल मिआद। अल्लाह अपना वादा खिलाफ नहीं करता, अल्लाह अपने वादे को वफा करता है। वो तो वादा वफा करने वालों को पसंद करता है। जब वो कह रहा है मुझसे रोजी मांगो मैं अता करूं, मुझसे औलाद मांगो मैं अता करूं, मुझसे हाजात मांगो मैं अता करूं, मुझसे मगफिरत मांगो मैं अता करूं, जब वो देने वाला तैयार है तो तुम मांगने के लिए क्यों तैयार नहीं हो? तुम उसकी बारगाह में हाथ फैलाने के लिए क्यों तैयार नहीं हो? याद रखो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, वो रात मगफिरत की रात है, वो रात बख्शिश की रात है। अफसोस का मकाम है, उस रात को हमने लाइटिंग की रात करार दिया, उस रात को हमने चलत फिरत की रात करार दिया, उस रात को हमने धूमधाम की रात करार दिया। हैरत की बात यह है, इबादत की तरफ नहीं आते, मगफिरत की तरफ नहीं आते। आओ अल्लाह से बख्शिश तलब करें, इसलिए कि अल्लाह जिसकी मगफिरत कर देता है उसको जन्नत मिलती है। इसलिए अल्लाह से मगफिरत मांगो। एक बात बताऊं, मगफिरत कितनी अहम चीज है। अल्लाह ने अपने महबूब से फरमाया वकुर रब्बिगफिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। ऐ मेरे महबूब, आप मुझसे यूं अर्ज करें रब्बिगफिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। ए अल्लाह, तू मेरी मगफिरत फरमा। अंदाजा तो फरमाए जिसके सर पर ताजे शफाअत रखा, जिसको शाफा यौमुन नुशूर बनाया। अल्लाह अकबर। उस रसूल से कहलवाया जा रहा है तालीम उम्मत के लिए कि हबीब आप यूं अर्ज करें कि अल्लाह मेरी मगफिरत फरमा और मुझ पर रहम फरमा, बेशक तू रहम करने वाला है। हैरत की बात तो ये है, आज मुसलमान मगफिरत की अहमियत से ना वाकिफ है, इसलिए लोग ना मगफिरत तलब करते हैं ना उसकी बारगाह में तौबा करते हैं। मुसलमानों आओ अपने अल्लाह को मनाएं, अपने अल्लाह को राजी करें, अपने अल्लाह से सुलह करें। आज पूरी दुनिया के अंदर मुस्लिम उम्मा अल्लाह अकबर पैरों तले कुचली जा रही है, तबाह की जा रही है, बर्बाद की जा रही है। इस उम्मत को अल्लाह अकबर पैरों तले रौंदने के मंसूबे बन चुके हैं, बल्कि उस मंसूबे को अमली जामा पहनाया जा रहा है। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, सिर्फ
सिर्फ फलस्तीन की सरजमीन ही नहीं, कुद्स की सरजमीन ही नहीं, वो कौन सा मुल्क है जहां पर मुसलमानों के साथ, उनके खून के साथ होली न खेली जा रही हो, उनके आशियाने को गिराया न जा रहा हो, उनके बच्चों को तरसाया न जा रहा हो, उनके बच्चों को तड़पाया न जा रहा हो, उनकी बेटियों की आबरू को अल्लाह अकबर सरे बाजार नीलाम न किया जा रहा हो। मैं आपको बता दूं, हजारों की तादाद में जलसा सुनने के लिए आने वालों, अगर सिर्फ सुनने के लिए आए हो तो मुझे आपसे कोई बात नहीं करना, और अगर वाकई सीरियस हो अपने मसाइल के हवाले से तो तुम्हें मालूम होना चाहिए इस वक्त रुए जमीन पर लाजों में सबसे ज्यादा अगर किसी कौम की बेटियां बिक रही है तो वो कलेमा पढ़ने वालों की बेटियां हैं। इस पर कभी आपने कुछ सोचा? इस पर कभी आपने कुछ गौर किया? मौलिमे इंसानियत की महफिल सजाने वालों, कभी गौर तो करो, कुत्ते पर पत्थर मारने से जो रसूल इतना बेचैन हो जाते हो, चिड़िया के बच्चे छिन जाने पर जो रसूल इतने बेचैन हो जाते हो, और मेंढकों को तालाब से निकाल के फेंक देने पर जो रसूल इतना बेचैन हो जाते हो, जब उस रसूल की उम्मत की बेटियां लौजों में बिकती होगी किसी के हाथों पर और वो किसी के बिस्तर की जीनत बनती होगी, उस वक्त गुंबदे खजरा में मुस्तफा जाने रहमत की बेकरारी का आलम क्या होता होगा, उस वक्त हुजूर की बेचैनी का आलम क्या होता होगा। अल्लाह अकबर। उनके बारे में हमारा क्या मंसूबा है? अल्लाह अकबर। ये कौम का हाल तो ये है, रात भर जलसा सुनते हैं और सुबह के वक्त सब कुछ भूल जाते हैं, सब कुछ फरामोश कर देते हैं। अल्लाह के बंदो, आज मुस्लिम उम्मा जिन हालात से दो चार है, इन हालात को बदलने के लिए सबसे पहले अल्लाह को मनाना जरूरी है, अल्लाह को राजी करना जरूरी है, अल्लाह से सुलह करना जरूरी है। बहुत दूर हो गए हम अल्लाह से, ऐसा लगता है रहमतें खुदा हमसे रूठ गई है, अल्लाह की रहमतें हमसे रूठ गई है। याद रखो, सबको मनाने वालों, सबको मनाने वालों, कभी रब को भी तो मनाने की कोशिश करो। याद रखना, सब रूठ जाएं उतना नुकसान नहीं होता, लेकिन रब रूठ जाए तो बचता क्या है, बाकी क्या रह जाता है? हैरत है, हमने बीवी की खुशी का ख्याल किया, हमने माँ की खुशी का ख्याल किया, हमने दोस्तों की खुशी का ख्याल किया, हमने बच्चों की खुशी का ख्याल किया, अगर न किया तो रब की खुशी का ख्याल न किया। दोस्त तो रूठ जाता है तो खाना अच्छा नहीं लगता, बच्चे रूठ जाते हैं तो सफर अच्छा नहीं लगता, बीवी रूठ जाती है तो दिन अच्छा नहीं लगता। खुदा कितने दिनों से रूठा हुआ है, आखिर फिर कहे कैसे लगा रहे हो, जिंदगी की बहारें कैसे लूट रहे हो? पता चला सबकी कद्र है, अगर तुम्हारे पास कद्र नहीं है तो अपने रब की कद्र नहीं है। मेरा अल्लाह फरमा रहा है कुरान में, कैसे वो शिकायत कर रहा है तुमसे, वमा कदरुल्लाह हक़्क़ कदरी, तुमने अपने रब की वो कद्र नहीं की जैसा कि कद्र करने का हक है। और याद रखना, बिल्डिंगें बना लो, स्कूलें बना लो, कॉलेजेस बना लो, बिजनेस तैयार कर लो, जायदाद बना लो, कभी तुम कामयाब नहीं हो सकते जब तक कि अपने रब को राजी ना करो, जब तक कि अपने अल्लाह को राजी ना करो। आओ शबे बरात के इस मुकद्दस मौके पर हम अपने अल्लाह को मनाने की कोशिश करें। बहुत गुनाह कर चुके, मेरा अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ऐ ईमान वालो ऐसी तौबा करो जो आगे को तुम्हारे लिए नसीहत हो जाए। इस्तिग़फ़ार तो रोज पढ़ते हो मेरे भाई, इस्तिग़फ़ार वो रस्मी तौर पे पढ़ना तौबा नहीं है, कानों को खींचना तौबा नहीं है, गालों को पीटना तौबा नहीं है, बल्कि तौबा क्या है? नादिम हो जाना, शर्मिंदा हो जाना, अपने गुनाहों पर नादिम होना, शर्मिंदा होना, और आइंदा अपने अल्लाह से वादा करना, किसी और से नहीं, अपने अल्लाह से वादा करना, आइंदा मैं गुनाह नहीं करूंगा, और गुनाह पर कायम न रहना, गुनाह को छोड़ देना। ये तौबा के ये 3 लवाजिमात है। मेरी बहनें भी मौजूद हैं, मेरी बहनों आओ, अल्लाह अकबर। अगर फिलिस्तीन या दूसरे ममालिक की बहनें
जो है वो कस्ब पुरसी में जिंदगी गुजार रही है, तबाही और बर्बादी का शिकार है, तो ये ना समझना कि मैं बहुत ऐश में हूँ, मैं बहुत इशरत में हूँ। याद रखना, पड़ोसी का घर अगर जले और उसको न बुझाओ तो तुम्हारे घर में भी आग लग सकती है। और मेरी बहनों, आओ हम सब अल्लाह को मनाएं। भाइयों, आओ अल्लाह को मना कर देखो। एक दिन तुम अल्लाह को मना लो, अल्लाह तुम्हारी दुनिया को भी जन्नत में तब्दील कर देगा। वो तुम्हें रोजी भी देगा, वो तुम्हें रिस्क भी देगा, वो तुम्हें इज्जत भी देगा, वो तुम्हें सरबुलंदी भी देगा, वो तुम्हें कामयाबी भी देगा, वो तुम्हें कामरानी भी देगा, वो सब कुछ अता करेगा। कौन सी चीज है जो उसके खजाने में नहीं है? कौन सी नेमत है जो उसके खजाने में नहीं है? सबके करीब होने की कोशिश करते हो। अल्लाह अल्लाह, आज मुसलमान इस कदर उसकी सोच गिर चुकी है मुसलमान की कि वो कारपोरेटर के तो करीब होना चाहता है, वो एमएलए के तो करीब होना चाहता है, वो एमपी के तो करीब होना चाहता है, वो लीडरों के करीब तो होना चाहता है, वो अपने रब के करीब नहीं होना चाहता। आज ये अपने मैं जल्दी जल्दी बात पूरी करूं, इसलिए कि मुझे वक्त पर यहां से निकलना है और मुझे जो है सफर शुरू करना है। मेरे भाइयों, तवज्जो से सुनना, ये किसी के दिल की आवाज है, ये किसी के दिल की आवाज, ये तकरीर नहीं है मेरे भाई, ये किसी के दिल की आवाज है। जरा तवज्जो से सुन लो। जितने लोगों को आवाज की जरूरत है, आवाज पहुंच रही, भाई छोड़ दो, नहीं छोड़ दो मेरे भाई। जितने लोगों को जरूरत है आवाज पहुंचे, एक बार दुरूद शरीफ पढ़े। रब्बे सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम, सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, सलातु व सलामन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत को मना ले। हर नेमत तुम्हारी है, नेमतें तुम्हारी गुलाम बन जाएगी, इज्जतें तुम्हारी कनीज बन जाएगी। दुनिया की हर नेमत जो है तुम्हारे कदमों में होगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत को राजी तो करो, उसके हबीब अलैहिस्सलाम को तो राजी करो। लेकिन ये कैसे होगा? गुनाह करते रहोगे, बुराइयां करते रहोगे, जराइम करते रहोगे, अल्लाह राजी नहीं होगा। जब मुसलमानों का आ जाता है तौबा करो, तो क्या करते? कान खींचते हैं या गाल पीटते हैं या जलसे में अस्तगफिरुल्लाह पढ़ के उठ जाते। नहीं नहीं, तौबा ऐसी कि एक मर्तबा गुनाह से निकलो तो दोबारा जिस तरीके से गुनाह की तरफ जाने का कभी मत सोचो। जैसे बकरी के थन से दूध निकलता है तो दोबारा उसी सुराख से बकरी के थन के अंदर वापस नहीं जा सकता, ऐसे गुनाह से निकलो, दोबारा गुनाह की तरफ कभी ना जाओ। फिर देखो अल्लाह का करम कैसे होता है, रब की रहमतें कैसे बरसती है। मेरे आका सलातो व तस्लीम के प्यारे दीवानों, तौबा को आदमी क्यों टालता है? तौबा को सीरियस क्यों नहीं लेता? इंसान तौबा को संजीदगी से क्यों नहीं लेता? उसको पता नहीं है कि गुनाह का वबाल क्या है, गुनाह का एंड क्या है, गुनाह का अंजाम क्या है। पहले उसको महसूस करना चाहिए कि जो मैं गुनाहों में जिंदगी गुजार रहा हूं, इसका अंजाम क्या है। याद रखना, नन्हे नन्हे इन जवानों को जिन्होंने जवानी की दहलीज पे कदम रखा है, इन्हें गुनाह करते देख करके हर दर्दमल दिल तड़पता होगा। ये नन्हे से चेहरे, ये अल्लाह अकबर, ये सादा से चेहरे, अल्लाह अकबर, लुग़वी माना में कह दूं ये मासूम से चेहरे, अल्लाह अकबर, ये जहन्नम के रास्ते पर जा रहे हैं। हाय, इनको तो स्टडी करना चाहिए था, ये रातों को मोबाइल लेकर के बैठे हुए हैं। इनको तो तस्बीह लेकर बैठना चाहिए था, इन्हें तो तिलावत करना चाहिए था, इन्हें तो किताबें पढ़ना चाहिए था। ये लोग जो है गटरों के किनारे, गलियों के अंदर, कोई ऑटो में बैठा है, कोई किसी के जीने पे बैठा है, कोई होटल में बैठा है। ए मुसलमान जवान, तेरी पहचान क्या थी? आज तेरी पहचान क्या हो गई? तेरी पहचान तो ये थी, दी अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में और अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, दश्त तो दश्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। मुसलमान तू वो था कि उंदुलूस के साहिल पे तू कश्तियां जलाता था। तेरी जवानी के तकद्दुस को देखकर लोग कलेमा पढ़ के मुसलमान होते नजर आते थे। तेरी जवानी के तकद्दुस को देखकर लोग अपना बातिल मजहब छोड़कर दीन हक कबूल करते नजर आते थे, ये कहते हुए कि जब गुलाम के किरदार का ये आलम है तो मुस्तफा जाने रहमत के किरदार का आलम क्या होगा। मुसलमानों, तुम्हारी शान ये थी, मगर याद रखो आज गुनाहों में डूब चुके हो। वो कौन सा गुनाह है जो कौम मुस्लिम के अंदर मौजूद नहीं है? बिलखुसूस जवान जिना के अड्डों पर है। ये कहते हुए शर्म भी आती है, अच्छा भी नहीं लगता, मगर नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। अपनों के दरमियान न रोए तो किसके दरमियान रोए। अल्लाह अकबर। एक वक्त था कि जिना के नाम से मुस्लिम जवानों के बदन पर के रोंगटे खड़े हो जाते थे।
अल्लाह अकबर। आज वो जवान जिना के अड्डों को आबाद कर रहे हैं, जिना की फिल्में देख रहे हैं। अल्लाह अकबर। वो जवान जुआ खेल रहे हैं, वो जवान नशे में मुब्तला है, वो नौजवान लड़कियों की मोहब्बत में मुब्तला है, हरामकारी में मुब्तला है, मस्जिदों से दूर हो गए, मस्जिद मरसिया खा है, नमाजी नहीं है, जलसा का आबाद है, खुदा खाना वीरान है। अल्लाह अकबर। हम इन जलसों की भीड़ को देख के खुश हैं। मेरा जलसा, आज की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल जनरल बात, मेरा जलसा कामयाब हो गया। मेरे भाई जलसा भीड़ से कामयाब नहीं होता, जलसा उस दिन कामयाब होगा जैसे जुमा में मुसलमान पहुंचते हैं वैसे फजर में पहुंचे, तब ये जलसा कामयाब होगा। इस जलसे की कामयाबी का इंहिसार उस वक्त है। याद रखना, ये तो कयामत की निशानियों में से एक निशानी है मौलाना, कि लोग दीन सुनने के लिए जमा होंगे, दीन पर अमल करने के लिए जमा नहीं होंगे। दिल को बहलाने के लिए दीन की बातें सुनी जाएगी, दिल को बहलाने के लिए बातें सुनी जा रही है। मेरे भाई, नहीं, नबी की बातें सिर्फ दिल को बहलाने के लिए नहीं है, नबी की बातें तो आखिरत को संवारने के लिए है, रसूलुल्लाह की बातें तो हिर्ज़े जान बनाने के लिए, रसूलुल्लाह की बातें तो अमल के लिए। आओ ना, मैदान अमल में आओ मेरे जवानों। अगर तौबा नहीं की तुमने, एक दिन वो आएगा, बहुत जल्दी आएगा। बद्दुआ के तौर पे नहीं, बल्कि मैं अपने बुजुर्गों की बात दोहरा रहा हूँ, वो आएगा, बहुत जल्द आएगा। मौत की तलवारें हमारे सरों पे लटक रही है। अल्लाह अकबर। जिस्म का रिश्ता और रूह का रिश्ता मौत की तलवार काट के रख देगी। ये जिस्म बेनूर हो जाएगा, ये जिस्म बेहरकत हो जाएगा, ये जिस्म बेहिस हो जाएगा, ये जिस्म किसी काम के काबिल नहीं रहेगा। मेरे अजीज, इससे पहले के रूह का रिश्ता जिस्म से टूट जाए, अपनी जवानी पर घमंड और गुरूर करने वालों, हमेशा ये जवानी का शबाब बाकी न रहेगा, ये जवानी की ताकतें बाकी न रहेगी। आओ देखो, अपने दादा के बुढ़ापे को देखो, अपने अब्बा के बुढ़ापे को देखो, अपने मोहल्लों के वो लोग जो कभी जवान थे हमारे सामने और जो जराइम करते थे, पाप करते थे। तुम्हें पता है, जब कोई जवानी में पाप और जराइम करता है तो अल्लाह उसको इतना दर्दनाक बुढ़ापा देता है कि वो रातों को तारे गिनता है मगर उसको सुकून की नींद नहीं आती। लेकिन वो किससे शेयर करे? किसी से शेयर नहीं कर सकता, ना सहा जाता है ना कहा जाता है। याद रखना, आज जवानी में ज़िना के अड्डों को आबाद करोगे, लड़कियों से प्यार करोगे नाजायज, अपने मोबाइल को गंदगी से आबाद करोगे, इतना बदतरीन बुढ़ापा होगा, न तुम्हारे पोते तुम्हारे करीब होंगे, न तुम्हारे दोस्त तुम्हारे करीब होंगे, न तुम्हारे बच्चे तुम्हारे करीब होंगे। जाओ, पूरे चैलेंज से कहता हूं, जवानी में पाप करने वाले बुढ़ों को देख लो, बिस्तर में मुंह छुपा छुपा करके रो रहे हैं, मौत मांगते हैं मगर उनको मौत नहीं आती। मैं इन कौम की बेटियों को कहता हूं, हमेशा हुस्न नहीं रहेगा, हमेशा जवान नहीं रहेगा, हमेशा रेशमी लंबे बाल नहीं रहेंगे। याद रखना, जाके उन बुढ़ियों को देखो जो जवानी के अंदर लोगों के सामने बेपर्दा आती थी, हुस्न की नुमाइश करती थी। आज जब बाल रेशम की बजाय सूख के रूठ चुके हैं तो कोई मुंह लगाने वाला नहीं है, हत्ता कि उनको अपने आप से नफरत हो गई है। मगर याद रखना, ये दुनिया बेवफा है। जो तुमसे दिल लगाने की बात करते हैं, पहली बात तो यहां दिल लगाता कौन किससे है? नादान है, धोखा है, मक्र है, फरेब है, कोई किसी से दिल नहीं लगाता। जो लोग अपने माँ बाप से दिल न लगाए वो किसी और से दिल क्या लगाएंगे? एक और बड़ी बात कह दूं, जो कौम अपने नबी से दिल न लगाए वो किससे दिल लगाएंगे मेरे भाई? इससे बेवफा कौम। ये खुश होकर के सुभान अल्लाह कहने की बात नहीं, ये रोने की और इन्ना लिल्लाह पढ़ने की बात है। मेरे भाई सोचो, जो कौम अपने नबी से दिल न लगाए वो कौम किससे दिल लगाएगी? किस कौम के साथ आप बातें करते हो? किस कौम से आप वफा की उम्मीद रखते हो? गालिब ने कहा था, हमको उनसे वफा की है उम्मीद जो नहीं जानते वफा क्या है। मैं कहता हूं, जो नबी से वफा ना कर सके, खुदा की कसम वो किसी से वफा नहीं कर सकता। तुम नबी के वफादार हो, हम नबी के वफादार हैं। मैं ना तो नहीं कह रहा हूं क्योंकि आप मुझसे बेहतर हो, मुझसे बढ़कर आशिक़ रसूल हो, लेकिन एक बात कहता हूं, जो रसूल पैदा हुए तो हमारे लिए मगफिरत की दुआ की, पूरी जिंदगी हमारे लिए मगफिरत की दुआ की, मेराज में गए तो हमारे लिए मगफिरत की दुआ की, बुराक में बैठो तो हमारे लिए मगफिरत की दुआ
दुआ की, हर वक्त हमारे लिए मगफिरत की दुआ की। रब की इबादत में हमें याद, तवज्जो फरमाए, रब की इबादत में हमें याद रखा, उम्मती उम्मती कहते रहे। हत्ता के जब दुनिया से जा रहे थे तो भी हमें याद किया, हत्ता के जब कब्र में लिटाए जा रहे थे तो हमें याद किया, हत्ता के जब मैदान महशर में हर नबी नफसी नफसी कहेंगे, हर नबी नफसी नफसी कहेंगे, उस वक्त भी मेरे नबी की जबान पर उम्मती उम्मती होगा। मुझे बताओ, इससे बढ़कर कोई जाने वफा है? ऐसे नबी को तुम भूल चुके हो, सुभान अल्लाह, जिस नबी ने इबादतों में तुम्हें याद रखा, अल्लाह सुभान, जिस नबी ने तुम्हें इबादतों में याद रखा। नबी इबादतों में तुम्हें नहीं भूले और तुम गुनाहों में नबी को भूल गए। अल्लाह, नबी इबादत में भी तुम्हें याद रख रहे हैं और तुम गुनाहों में नबी को भूल गए। ये कौन सी वफा है? ये कौन सा इश्क रसूल है? ये कौन सी मोहब्बत रसूल है? आप कहते हैं हम तबाह हो रहे हैं, बेवफाई का नतीजा है। बर्बाद हो रहे हैं, नबी का दिल दुखाने का नतीजा है। बेटी को रिश्ते नहीं आ रहे, किसी ने कुछ किया नहीं किया मुझे नहीं पता, लेकिन तुमने नबी से बेवफाई की तरफ कदम आगे बढ़ाया, खुदा ने तुम्हें दुखों में मुब्तला कर दिया, खुदा ने तुम्हें गमों में मुब्तला कर दिया। तुम रसूलुल्लाह का दिल दुखाते हो, खुदा ने तुम्हारे दिल को गमों के अंदर मुब्तला कर दिया। आओ जल्दी जल्दी फिर वही बात कहूं, गुनाह का नतीजा ये है। नंबर एक, गुनाह सबसे पहले जो नुकसान पहुंचाता है, किसी मुफक्किर ने कहा था जहां गुनाह है वहां फना है, जहां गुनाह है वहां बर्बादी है। जब गुनाह करने लगो तो समझ जाओ कि अब मैं बर्बाद होने वाला हूं। बीमारियां बर्बाद नहीं करती, जादू टोना उतना बर्बाद नहीं करता जितना गुनाह बर्बाद करता, क्योंकि जादू टोने का इलाज है, गुनाह का कोई इलाज नहीं। गुनाह का तो एक ही इलाज है कि तौबा करके यार मनाओ, बस, इसके सिवा कुछ नहीं, कुछ नहीं चलेगा। कोई वजीफे से गुनाह का इजाला नहीं होगा। गुनाह का इजाला सिर्फ तौबा है, सिर्फ बख्शिश है, निदामत है, यार को राजी करना है। एक बात, दूसरी बात जल्दी से सुने, जब कोई गुनाह करता है तो उससे हुजूर का दिल दुखता है, हुजूर अलैहिस्सलाम के दिल को तकलीफ पहुंचती है। अब यहां से वहां तक सब लोग इतना सोच लें कि जब माँ का दिल दुखाओ तो मरते वक्त तो जबान पे कलेमा नहीं आता, जो नबी का दिल दुखाए मरते वक्त तो उसकी जबान पे कैसे कलेमा आएगा? माँ का जो दिल दुखाए वो दुनिया ही में जलील होके मरता है, जो नबी का दिल दुखाए उसको इज्जत कैसे मिल सकती है? और तीसरी चीज गुनाह, गुनाह का एंड है जहन्नम, अल्लाह की तरफ से दी जाने वाली सजा। अब ये सजा क्या है इसको महसूस कर लो, लाइट मत लो, अरे जो होगा देखा जाएगा, ये जो होगा देखा जाएगा। अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह का ऐलान है कि मैं गुनहगारों को जहन्नम में डालूंगा, उसका ऐलान है, इन्नल अबरार लफी नईम व इन्नल फुज्जार लफी जहीम। नेकों के लिए जन्नत है, मुजरिमों के लिए जहन्नम है। अल्लाह तो मुजरिमों से इतना नाराज है कि वो अल्लाह उनको सलाम भी नहीं करना चाहता। तवज्जो, अल्लाह उनको, ये जो कहते हैं ना मौलाना अल्लाह रहीम व करीम है, अल्लाह बख्श देगा, अल्लाह कहता है मैं गैरत वाला भी हूं। जब अल्लाह कयामत के दिन अपने बंदों को सलाम करेगा ना, कयामत में सलाम करेगा, सबको नहीं करेगा। क्या कहा? सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून। जब अल्लाह अपने बंदों पे सलामती नाजिल करेगा, अपनी शान के मुताबिक अपने बंदों को सलाम करेगा, तो कहेगा जो मुजरिम गुनहगार है उनको छांट दिया जाए। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। खुदा जिन बंदों को सलाम नहीं करना चाहता, सलाम से मुराद वो सलामती न, ये मोमिन की शान है कि नबी की गुलामी ने तुम्हें किस मकाम पे पहुंचाया कि कुदरत भी तुम्हें सलाम कर रही है। सुभान अल्लाह। लेकिन ये भी साथ में वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, मुजरिमों को छांट दिया जाए। मुझे नहीं पता कि हम सलाम कबूल करने वालों की फेरिस्त में हैं या छांट दिए जाने वालों की फेरिस्त में। अपनी रातों का अंदाजा करो, अपनी तन्हाइयों का अंदाजा करो, अपनी जिंदगी का जायजा लो। लोगों के सामने इज्जतदार बनने से कोई इज्जतदार नहीं होता। अल्लाह कुरान में कहता है, रातों को पाप करके सुबह को इज्जतदार बनते हो। तन्हाइयों के अंदर जिना के अड्डों को आबाद करके सुबह के को जो है वो लोगों के दरमियान इज्जतदार बनते हो, कड़क इस्तरी के कपड़े पहनकर। अल्लाह कुरान में कहता है जुक,
तन्हाई में पाप करके दिन में लोगों के दरमियान इज्जतदार बनने वालों को अल्लाह क्या कहेगा पता है? ज़ुक इन्नका अंतल अज़ीज़ुल करीम। अल्लाह उसको जहन्नम में ढकेल के कहेगा, ये चक तेरा अजाब। दुनिया में बहुत इज्जतदार बनता फिरता था, खुदा के सामने पाप करता था। मुझे तो हैरत है इस कौम पर, मुझे तो हैरत है इस कौम पर कि अगर अपने जैसा इंसान देख रहा हो तो आदमी बड़ा लुकमा नहीं खाता, और अल्लाह देख रहा है तो जिना भी कर रहा है, अल्लाह देख रहा है जुआ भी खेल रहा है, अल्लाह देख रहा है शराब भी पी रहा है, अल्लाह देख रहा है औरतों पे पाप की नजर भी डाल रहा है। मेरे भाई, गुनाह का अंजाम जहन्नम है। और जहन्नम क्या है सुन लो, मेरी जबानी नहीं, मेरी औकात ही क्या है, मेरे महबूब की जबानी, हमारी आंखों की ठंडक, हमारे मालिक, हमारे मौला मुस्तफा जाने रहमत की जबानी। मेरे आका फरमाते, ऐ मेरे सहाबा, जहन्नम की आग दुनिया की आग से 69 दर्जा ज्यादा तेज है। जहन्नम की आग का हाल ये है कि अगर पहाड़ जहन्नम की आग में डाले जाएं तो पहाड़ भी पिघल पिघल जाएं। अल्लाह शबे बारात का फायदा उठा लो, अल्लाह को राजी कर लो, अल्लाह को मना लो। मेरे भाई, है ताकत। जब पहाड़ पिघल रहे होंगे जहन्नम में, मेरी और आपकी हड्डियों का क्या बनेगा? हमारा क्या अंजाम होगा? अल्लाह के बंदो जरा गौर तो करो। मेरे और तुम्हारे आका सच्चे रसूल सादिक व मजदूक मुस्तफा जान रहमत फरमाते, मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि जहन्नम में सबसे हल्का अजाब ये है कि जहन्नमी के पैर में आग की जूती पहनाई जाएगी, और जिसके पैर में आग की जूती पहनाई जाएगी उसके सर में उसका भेजा ऐसे खोलने लगेगा जैसे चूल्हे पे रखी हुई हांडी के अंदर पानी खोलता है। ये सबसे हल्का अजाब है मेरे भाई। तो सबसे भारी अजाब क्या होगा? सबसे दर्दनाक अजाब क्या होगा? मेरे भाइयों, अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मजदूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुन लो। मेरे आका फरमाते हैं, सबसे भारी अजाब अल्लाह 3 लोगों को देगा। ये मेरी गुफ्तगू का एंड है, मैं आखिरी की तरफ जा रहा हूं, तवज्जो करें। सबसे हल्का अजाब, सबसे हल्का अजाब, आग की जूती पहनाई जाएगी और सर में भेजा खोलने लगे। ये हल्का अजाब है। अब भारी अजाब क्या होगा ये तो अल्लाह ही जाने ना। और सबसे भारी अजाब किसको दिया जाएगा? 3 लोगों को। सबसे भारी अजाब, बदतरीन अजाब, सबसे इतना बड़ा अजाब किसी का नहीं है, किसी कलमा गो का इतना बड़ा अजाब नहीं है जितना अजाब ये 3 लोगों का, कलमा गो लोगों में। नंबर 1, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते, सबसे पहले सबसे बदतरीन अजाब जो जहन्नम का सबसे बड़ा अजाब है, 3 लोगों में से जो उसको पहले दिया जाएगा, जो नमाजों में सुस्ती करता और कोताही करता। लोग तो शबे बारात में भी इशा नहीं पढ़ते, बहुत से ऐसे कम नसीब है। मैं बदनसीब उनको क्या कहूं नहीं कहता, क्योंकि हमारा मसलक नहीं है। जिसके मुकद्दर में हुजूर का उम्मती होना लिखा है, उससे बड़ा खुशनसीब कोई नहीं। लेकिन कम नसीबी की कितनी बड़ी बात है। शबे बारात में भी इशा नहीं, रमजानुल मुबारक में भी वो नमाजें नहीं पढ़ते। जो कौम रमजान शरीफ में नमाज न पढ़े, सोचिए वो कौम कैसे, इज्जत कैसे मिलेगी मेरे भाई, बताओ। अल्लाह के घर में आने तैयार नहीं हो, सबके घर जाने तैयार हो, खुदा के घर में आना नहीं चाहते। जिस दिन इस कौम को नमाज की अहमियत पता चल जाएगी, इनसे मुसल्ला नहीं छूटेगा। जिनको नमाज की अहमियत पता चली, उन्होंने जंगों में भी नमाज नहीं छोड़ी। जिनको नमाज की अहमियत पता चली, उन्होंने करबला में भी नमाज नहीं छोड़ी। जिनको नमाज की अहमियत पता चली, उन्होंने मैयत, गम और खुशी में भी नमाज नहीं छोड़ी। उनकी शान कुरान बयान करता है। उनकी शान क्या है? अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, तराहुम रुक्कान सुज्जदा यबतगूना फदलन मिनल्लाहि व रिदवाना सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन असरि सुजूद। कि जब तुम उनको देखोगे, या तो वो तुम्हें रुकू करते नजर आएंगे, या तो वो तुम्हें सजदे करते नजर आएंगे। और रुकू और सजदे के जरिए से वो खुदा को राजी करना चाहते होंगे, उसका फज़्ल तलाश करते होंगे। और जो रुकू और सुजूद कसरत से करते हैं, अल्लाह ने उनके चेहरों को सजदों की बरकत से चमका दिया है। सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर।
ये हजारों का मजमा है, इसमें बहुत से लोग ऐसे हैं, आए तो इशा नहीं पड़ी, जाए तो फजर नहीं पढ़ेंगे, नमाज की कोई अहमियत नहीं है ये। और अल्लाह के रसूल ने, देखो हुजूर की बात पे तो यकीन है ना, नाजिम साहब की बात पे यकीन न करें, मेरी बात पे यकीन न करें, पीर साहब की, लेकिन जिस नबी का कलिमा पढ़ते हो, जिसके कहने पे खुदा को माना है बिन देखे, उस नबी ने फरमाया जहन्नम का सबसे बड़ा अजाब किसके लिए है? 3 लोगों के लिए। नंबर 1 बेनमाजी। सबसे पहले सिर्फ 10 मिनट का टाइम निकाल लो, अपने आप को बचा लो जहन्नम की आग से। हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है मेरे भाई कि हम अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त कर सकें, जहन्नम के अजाब को बर्दाश्त कर सकें, नहीं है अपने अंदर ताकत। मेरे भाई आप कभी चेक करके देखना, चिराग के अंदर उंगली डाल करके देख लेना, जब हमारा वजूद चिराग की आग को बर्दाश्त नहीं कर सकता तो जहन्नम की आग को कैसे बर्दाश्त कर सकता है? इसलिए अल्लाह की बारगाह में नमाजी बन जाओ। 10 मिनट का टाइम निकालो, 50 मिनट लगते हैं 5 वक्त की नमाज के लिए, कोई भारी नहीं है भाई। आदमी पान खाने में 1 घंटे से ज्यादा गुजार देता है, चाय के लिए दोस्तों के साथ बैठता है तो बहुत वक्त चला जाता है। अपने लिए खुद करो, अपनी खुद फिक्र करो। ये दुनिया खेलकूद है, ये दुनिया जो है लहव व लईब है। इस दुनिया में अल्लाह ने दुनिया में हमें छटाई के लिए भेजा, छलनी बनाया दुनिया को। अल्लाह ने जन्नतियों और जहन्नमियों को अलग अलग करना इस दुनिया में, ये छटाई की जगह है, ये तकसीम की जगह है, ये अच्छे और बुरों की पहचान की जगह है। तो पहली